पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जब से आया है धूम मचाई हुई है। कहीं सऊदी अरब में जब इसने परफॉर्म किया तो इसको कहा गया कि ये 4th जनरेशन का जहाज़ लगता है, जनरेशन 3 का जहाज़ नहीं है। और कई जगह पर तो पायलट की महारत इतनी ज़्यादा थी कि कंपेयर ये कहने पर मजबूर हो गए कि जहाँ जहाज़ बहुत अच्छा है वहाँ इसका पायलट इससे भी 2 हाथ आगे है। और उसने जिस तरह से फॉर्मेशंस बनाई हैं और जो वहाँ पर करके दिखाया है, ये 4th और 5th जनरेशन के जहाज़ों का काम है। भारत ने 1999 में तेजा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत MKA-1 हवाई जहाज़ जो फाइटर प्लेन था वो बनाया जाना था। 1999 से लेकर 99 से लेकर जो है ये जहाज़ आज तक बनता चला जा रहा है। और अब इस पर दुनिया भर में तनकीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है भारतीयों के लिए सफ़ेद हाथी बनता चला जा रहा है। $2 अरब लागत जो है अब तक इस पर खर्च हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जब से आया है धूम मचाई हुई है। कहीं सऊदी अरब में जब इसने परफॉर्म किया तो इसको कहा गया कि ये 4th जनरेशन का जहाज़ लगता है, जनरेशन 3 का जहाज़ नहीं है। और कई जगह पर तो पायलट की महारत इतनी ज़्यादा थी कि कंपेयर ये कहने पर मजबूर हो गए कि जहाँ जहाज़ बहुत अच्छा है वहाँ इसका पायलट इससे भी 2 हाथ आगे है। और उसने जिस तरह से फॉर्मेशंस बनाई हैं और जो वहाँ पर करके दिखाया है, ये 4th और 5th जनरेशन के जहाज़ों का काम है। 3rd जनरेशन के ब्लॉक 3 के काम ये नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक नई बैनुल-अक़वामी तौर पर बहस चल पड़ी। बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने भी काम किया कि भारत ने 1999 में तेजा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसके तहत MKA-1 हवाई जहाज़ जो फाइटर प्लेन था वो बनाया जाना था। 1999 से लेकर 99 से लेकर जो है ये जहाज़ आज तक बनता चला जा रहा है, लेकिन उस तरह से नहीं बना है जिस तरह से भारतीय चाहते थे। और अब इस पर दुनिया भर में तनकीद की जा रही है कि ये प्रोजेक्ट जो है भारतीयों के लिए सफ़ेद हाथी बनता चला जा रहा है। $2 अरब लागत जो है अब तक इस पर खर्च हो चुकी है। और एक जहाज़ जो है $35 मिलियन का भारत को पड़ता है। लेकिन इसके जवाब में JF-17 थंडर का प्रोजेक्ट 500 मिलियन डॉलर का था, यानी आधे से भी ज़्यादा। 2 अरब कहाँ और 500 मिलियन कहाँ, तो समझे कि आप आधे से भी आधा जो है ये प्रोजेक्ट है जो कि लगाया गया है। और पाकिस्तान JF-17 थंडर का आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इसका आगाज़ हमने 2013 में किया था, यानी भारत के प्रोजेक्ट से तकरीबन आप समझे 14 साल बाद हमने इस प्रोजेक्ट का और उससे बेहतर जहाज़ पहले हमने JF-17 थंडर बनाया, फिर ब्लॉक 2 और अब ब्लॉक 3 बना दिया है। इन दोनों जहाज़ों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये देखना होगा कि एक दोनों की लागत में क्या फ़र्क है। लागत मैंने आपको बता दी। और दूसरा ये बताना होगा कि इसका इंजन और उसका इंजन, उसका असला और उसका असला कौन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और कौन जो है सिर्फ़ नाम का फ़ाइटर प्लेन है। भारतीय तेजा वो दावा ये किया जा रहा था कि इसमें इसराइल की टेक्नोलॉजी है, रशियन की टेक्नोलॉजी है, अमेरिकन इंजन है। लेकिन जो पाकिस्तान ने JF-17 थंडर अपने मुल्क के अंदर ब्लॉक 3 तैयार किया है उसमें चाइनीज़ इंजन जो है उसका इस्तेमाल किया, लेकिन ये उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तार है। ब्लॉक 3 के तैयारे का कोई जोड़ नहीं है। MK-1 तेजा जो है ये इसके मुकाबले में नहीं आता है। और ये कहा जाता है कि जो AESA रेडार है ब्लॉक 3 में उसका कोई सानी नहीं है। वो ज़्यादा बेहतर रेडार है अपने दुश्मन को पहचानने के लिए और दुश्मन की तरफ से आने वाले मज़ाइल को पहचानने के लिए ये बहुत तेज़ी के साथ काम करता है। और एक और बात जो दोनों जहाज़ों में एक बड़ा डिफरेंस पैदा करती है, कम लागत के बावजूद JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का पायलट अपने हेलमेट के अंदर वो सारी चीज़ें देख सकेगा जिसको देखने के लिए उसको अपने सामने बने डैशबोर्ड तक जाना होता है, जिसमें निशाना है, जिसमें रफ्तार है, ऊंचाई है, एयर प्रेशर है। तो ऐसे सारे मामला जो है वो जिस तरह से आपने शायद साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा होगा कि जो हवाई जहाज़ बनाने वाले लोग होते हैं उनके
ان کو اپنے ڈیش بورڈ کی طرف نہیں جانا پڑتا، ان کو اپنے رڈار دیکھنے کے لیے ادھر ادھر نظر گھمانی نہیں پڑتی، لیکن وہ اپنے جہاز کو چلاتے ہوئے اپنے ہیلمٹ کی اسکرین پر وہ تمام معلومات جو چاہیے ہوتی ہیں وہ اس کو ملتی ہیں، اور تیجا کے پاس یہ ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے۔ لاگت کی میں نے آپ کو بات بتا دی تھی۔ ہتھیار اور صنعت، دونوں طیارے جدید میزائل، بم اور دیگر ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تیجا 1 میں MK1 میں اسرائیل اور بھارتی ساختہ ہتھیاروں کی مطابقت ہے، جبکہ JF-17 تھنڈر میں PL-12 چینی ساختہ ہتھیاروں کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے، جسے JF-17 تھنڈر استعمال کرتا ہے، اور یہ ایئر ٹو ایئر اور ایئر ٹو سرفیس کے علاوہ ایئر ٹو سی یعنی سمندر کے اندر بھی اپنے اہداف کو نشانہ بنانا جو ہے اس کے لیے آسان ہے۔ یہ کون سا میزائل ہے، ان دونوں کی میزائل ٹیکنالوجی کیا ہے، وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں۔ جو انجن ہے تیجا کا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا امریکن انجن ہے، جنرل الیکٹرک F404 GE N20، اور جنرل الیکٹرک نے یہ مینوفیکچر کیا ہے۔ لو بائی پاس ٹرفون ہے، کلو نیوٹن KN جس کا اشاریہ ہے وہ 85 تھرسٹ کے ساتھ موجود ہے۔ پروازوں کی صلاحیت یہ 2200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے اڑ سکتا ہے، اور پاکستانی طیارہ جو ہے وہ بھی اتنی ہی رفتار میں اڑے گا، اور اس کو RD-93 انجن کا نام ہے، چائنیز انجن ہے یہ، اور اس میں بھی 85 KN، جس طرح سے 85 KN اس میں تھرسٹ تھا، اسی میں بھی اتنا ہی تھرسٹ ہے، اور یہ تھرسٹ بڑے کام کی چیز ہے جب آپ نے کسی جہاز کو بہت زیادہ تیز رفتار سپیڈ سے اڑانا ہو تو یہ کام آتی ہیں۔ پرواز کی صلاحیت جو ہے JF-17 تھنڈر کی وہ 1500 سے 1200 کی رینج ہے اس کی۔ اب اگر انجن کا موازنہ ہو گیا، اب اس کے ذرا ہتھیاروں کا موازنہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے۔ بھارتی لڑاکا طیارہ جو ہے تیجا MK1 بنیادی طور پر بھارتی اور مغربی ساختہ میزائل استعمال کرتا ہے۔ اس کی اہم میزائل میں شامل ہیں، میزائلز کی میں نے آپ کو بتایا تھا، پائتھن 5 اسرائیلی ساختہ میزائل ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ پاکستان ٹیکنالوجی میں ان سب سے سبقت جب لے کے جاتا ہے تو سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو نہیں ہوتی، اسرائیل کو ہوتی ہے، کیونکہ اسرائیل اپنا اسلحہ بیچ رہا ہے انڈیا کو پاکستان دکھا کر۔ چلیں ہم بھی اپنا اسلحہ بیچیں گے، اور بیچ رہے ہیں اسرائیل دکھا کر اور بھارت دکھا کر، مختلف ممالک کو اور بہت سارے ممالک کو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک نئی بات آپ کو بتا دوں کہ تیجا کا ابھی کوئی پوری دنیا میں خریدار نہیں ہے، تیجا MK1 کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ JF-17 تھنڈر کے نائجیریا، میانمار اور بنگلہ دیش کے ساتھ، نائجیریا میانمار کے ساتھ تو ہو چکے، بنگلہ دیش سے آنے والے دنوں میں معاہدہ ہوگا، اور سعودی عرب سے بھی توقع کی جا رہی ہے کہ یہ جہاز فراہم کرنے کا معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس میں جو میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، پائتھن 5 جو کہ تیجا میں موجود ہے، اس کے بعد ڈربی ہے، BFV ہے، آسٹرا BR-7110 میزائل ہے، اور یہ ہوا سے زمین میں میزائل کا جو ہے فائر کرنے والا ASM KH-59ME میزائل موجود ہے، اور اسپائس 2000 یہ بھی ایک میزائل کی جدید قسم ہے جو کہ اس میں موجود ہے۔ لیکن پاکستانی علاقہ طیارے کے اگر آپ میزائل سنیں گے تو آپ کو یہ میزائل جو ہیں بچوں کے کھلونے محسوس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان کے پاس PL-5E2 یعنی اس سے جو پائتھن 5 ہے اس سے اگلی سٹیج ہے، یہ چینی ساختہ پائتھن 5 ہے، اور اس کے ساتھ PL-12 میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا تھا جب میں جہاز کی ساخت بتا رہا تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ PL-12 یہ بیونڈ ویژول رینج BVR میزائل ہے جو 70 سے 100 کلومیٹر کے برابر ہے، اور یہ تک مار کر سکتا ہے، اور BRV چینی ساختہ انتہائی جدید PL-15 سے زیادہ دور تک، پائتھن سے زیادہ دور تک مار کرتا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ آپ کو بچوں کی طرح نظر آئیں گے۔ ایک اور میزائل سسٹم جو کہ تیجا میں نہیں ہے، JF-17 تھنڈر میں ہے، CM-400 AKG، یہ چینی ساختہ انتہائی تیز رفتار میزائل ہے جو بحری اور زمینی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی پرواز میں یہ خاصیت شامل ہے کہ یہ نہ صرف زمین پر مار کر سکتا ہے
बल्कि अपने समुंदरों की हिफाजत करना भी जानता है। और उसमें जो इसको अहमियत हासिल हो जाती है वो CM-400 AKG है, चाइनीज़ मिसाइल है। इसके अलावा राद एक मिसाइल है जो पाकिस्तान का तैयार करता है, वो भी इसमें इस्तेमाल हो सकता है। रात के मुतल्लिक अभी मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपको किसी रोज़ ज़रूर दूंगा कि ये मिसाइल क्या है और इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इसमें क्या खासियत है जो कि भारतीय जहाज़ों में भारतीय मिसाइलों में नहीं है, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आप ज़रा ये देखें कि 1999 में जो $2 अरब की सरमायाकारी से तेजा बनाया गया था, और वो उसका आजकल पेंजा लग रहा है और पेंजा वर्ल्ड वाइड लग रहा है। ना सिर्फ दुनिया भर के जो माहिरीन हैं वो इस जहाज़ को नाकाम जहाज़ करार दे रहे हैं, बल्कि भारतीय एयर फोर्स के भी बहुत सारे रिटायर्ड लोग, मौजूदा हाज़िर सरबस्त तो नहीं, रिटायर्ड लोग इसको सफ़ेद हाथी कहते हैं, जो मैंने टर्म शुरू में इस्तेमाल की थी कि इससे आधी कीमत में पाकिस्तान GF-17 थंडर मार्केट में ले आया और उसके ख़रीदार भी ढूंढ लिए। लेकिन तेजा 1999 से मुसलसल घास खा रहा है और $2 अरब की घास खा गया है। लेकिन इसका नतीजा क्या निकला कि अभी ये ख़ुद को भी बाएतमाद नहीं बना सका इंडियन एयर फोर्स के लिए, और इंडियन एयर फोर्स SQ-35 और इस तरह के जहाज़ों की तरफ देख रही है, इस पर वो इतमाद नहीं कर रही। जबकि पाकिस्तान के जहाज़ पर सिर्फ पाकिस्तान के पायलट ही नहीं है, पाकिस्तान की एयर फोर्स नहीं, दुनिया भर के पायलट और दुनिया भर की एयर फोर्सेस जो हैं इतमाद कर रही हैं। अब तो एयर टू एयर इन्होंने फ्यूलिंग का भी तजर्बा कर लिया, जिससे इसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ गई कि दूर जाने के लिए अगर इसको ज़्यादा सफ़र करना पड़े तो इसे एयर टू एयर फ्यूलिंग भी की जा सकती है। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान के GF-17 थंडर ने तेजा MK-1 को एक तरह से ये कहना चाहिए मार गिराया, या ये कहना चाहिए पछाड़ दिया है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।